the compound A with molecular formula C3H8 is treated with acidified potassium dichromate to form a product B. Now guys, इन्होंने कहा है कोई कंपाउंड A है जिसका C3H8O फॉर्मूला है, राइट, और ये जब K2Cr2O7 के साथ जब रिएक्शन हो रही है एसिडिफाइड, तो ये B बना रहा है जिसका फॉर्मूला C3H6O है, एंड B forms a shining silver mirror on warming with ammonium silver nitrate. Ammonium silver nitrate क्या होता है सॉल्यूशन गाइज? टोलेंस रिएजेंट. ना टोलेंस रिएजेंट अगर ये क्या है, सिल्वर लाइनिंग दे दे, सिल्वर मिरर, यानी जो ये कंपाउंड है ये बेसिकली टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन पॉजिटिव दे रहे हैं, ये इसका मतलब है. और क्या है कि B when treated with aqueous solution of this and sodium acetate gives a product C. तो इन्होंने कहा कि जब मैं इसकी रिएक्शन NH3C डबल बॉन्ड O NH एंड NH2 के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, राइट, ठीक है, हाइड्रोजीन और प्लस CH3COONA, तो कोई प्रोडक्ट मेरा C दे रहा है और मुझे C को बताना है, राइट गाइज. नाउ अब एक बात देखिए गाइज, मेरा B जो कंपाउंड है वो टोलेंस रिएजेंट पॉजिटिव दे रहा है. इसका मतलब जो मेरा B है इट शुड हैव अ CHO ग्रुप, ये एल्डिहाइड होना चाहिए. एल्डिहाइड हमेशा सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं. सो C3 इसका अगर मैं कंपाउंड बनाऊं तो कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे एक H होना चाहिए, राइट, और किसी तरह से मैं नहीं जोड़ सकता. इसका मतलब क्या है, B, भाई देखिए 3 ही ग्रुप थे, अगर मेरा एक और C होता तब मुझे लगता, अगर C यहाँ होता एक और तो मैं सोचता यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं. इसमें तो कोई ऐसा केस है ही नहीं, इसमें 3 C हैं भाई, 2 C तो यहाँ पे लग गए और एक इसी से जुड़ेगा और तो कहीं नहीं जुड़ेगा. तो यानी जो मेरा B है वो ये हो गया. H आप बैलेंस आउट कर लीजिएगा, मैं H अभी छोड़ दे रहा हूँ. B अब क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हुआ था B से, इसका मतलब A शुड बी एन एल्कोहल, क्योंकि जब मैं एल्कोहल का करूँगा ऑक्सीडेशन तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है. कैसे? देखिए फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2OH है, राइट, ये A है. इसको मैं अगर एक ऑक्सीडाइजेबल H को ऑक्सीडाइज कर देता हूँ OH में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें. समझ में आ रहा है गाइस, क्योंकि एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल रहते हैं, राइट. सो जो मेरा A है वो ये है, मैं आपको जस्ट नॉलेज के बता रहा हूँ इसमें कि A क्या है. अब इसमें बेसिकली हमसे C पूछा गया है. अब देखिए गाइस, इसमें इसकी जो रिएक्शन हो रही है वो इस वाले कंपाउंड के साथ हो रही है. देखिए गाइस, अब इसको कैसे करेंगे, जब भी आपके गाइस इस टाइप का कंपाउंड होता है जिसमें आपका फॉर एग्जांपल एक तो ये कंपाउंड है और दूसरी रिएक्शन हो रही है अमाइंस के साथ, या सपोज XNH2. X मुझे क्या है, मुझे उससे मतलब ही नहीं है. अगर मेरा 2 रिएजेंट है, दोनों में ये मिला मुझे, तो मैं आंख बंद करके, इसकी मैंने एक ट्रिक की वीडियो भी बनाई है वो देखिएगा, ये बॉन्ड H2O निकाल दूंगा, राइट, और यहाँ पे CR डबल बॉन्ड N और X, इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा. ओके, सो सिमिलरली मैं इस कंपाउंड में भी ऐसा करूंगा. नाउ अब क्वेश्चन ये है कि इसमें ये भी NH2 है और एक ये भी NH2 है, तो इसमें कौन सा NH2 इस तरह से यूज होगा इस डबल बॉन्ड के साथ. अब देखिए गाइस, ये Na है, इसका जो लोन पेयर है, अगर आप मैकेनिज्म देखेंगे इसकी, ये इसके साथ कंजुगेशन में है, लेकिन ये फ्री है एकदम, राइट. सो जब भी कोई फ्री लोन पेयर वाला NH2 होगा आपको उसको लेना है. सो आप H2O कैसे निकालेंगे, देखिए ये O और ये 2 H, और इसको जोड़ के आपका कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा. अब देखिए CH3 CH2 और ये O था, ये C वाला O इसके साथ जुड़ गया तो ये वाला N ये आ गया, इसके साथ एक NH था, इसके साथ C डबल बॉन्ड O था और इसके साथ NH2 था, तो सेम प्रोडक्ट बन गया. और जो आपका आंसर है वो यही है, A. राइट गाइस, आई होप आपको ये समझ में आएगा. इतना कोई टफ नहीं था, सिर्फ आपको ये एल्डिहाइड देखना था कि एल्डिहाइड बन रहा है क्या, राइट.